हम लोग पढ़ रहे हैं सेल के बारे में। तो ओवरऑल इतना तो पता है कि हम एक कंप्लीट परफेक्ट ऑर्गेनिजम्स हैं, माने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं तो हम लोग में बहुत सारा ऑर्गेन सिस्टम है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ऑर्गेन सिस्टम का मतलब दो या दो से ज्यादा ऑर्गेन फंक्शनली कनेक्टेड है, इंटरेक्ट कर रहा है, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहा है, उसको बोलते हैं ऑर्गेन सिस्टम। मैंने अगर इसमें से एक को कहीं से गड़बड़ हो जाए तो बाकी उस सिस्टम में जितना ऑर्गन जुड़ा हुआ है धीरे धीरे वो सब भी माल फंक्शन करने लगेगा, मतलब उस सबके फंक्शन में प्रॉब्लम आने लगेगा। ठीक है, जैसे मान लो कि हम लोग को लीवर में कोई प्रॉब्लम हो गया, अब लीवर के प्रॉब्लम बढ़ते बढ़ते कुछ और दूसरा ऑर्गन अफेक्ट होगा, उससे कोई दूसरा ऑर्गन इफेक्ट होगा, सब जुड़े हुए हैं, धीरे धीरे एक से ज्यादा ऑर्गन में प्रॉब्लम पड़ने लगेगा। तो एक से ज्यादा ऑर्गन फंक्शन से के अकॉर्डिंग इंटरेक्ट करता है, कनेक्टेड है, उसी को बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। तो हमारे अंदर में बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम है, नहीं है क्या? मतलब हम अगर एक कंप्लीट लाइव ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, नहीं है क्या? रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है। तो ये सब सिस्टम एक एक सिस्टम ही है ना, जिसके अंदर में बहुत सारा ऑर्गेन्स है। ठीक है, तो अगर एक कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स की बात किया जाए, ऑर्गेनिज्म की बात किया जाए, तो ये ऑर्गेनिजम्स बना हुआ है किसी से? बहुत सारा सिस्टम से, एक्चुअली ऑर्गेन सिस्टम से। ठीक है, और ये एक सिस्टम में बहुत सारा ऑर्गेन रहेगा, बहुत ऑर्गेन से कनेक्टेड हुआ है। एक सिस्टम में बहुत सारा क्या रहेगा? ऑर्गेन प्रेजेंट रहेगा। और ये तुम लोगों को पता है, जब बहुत ज्यादा टिश्यू एक साथ एक काम को परफॉर्म करता है तो उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्गन। ऑर्गन बना हुआ है बहुत सारा टिश्यू से, और टिश्यू बना हुआ है बहुत सारा सेल से। अभी हम बस एक एक सिंगुलर ही लिख रहे हैं, सेल से। ऐसा नहीं है कि सेल सबसे छोटा है, सेल भी फर्दर बना हुआ है। सेल के अंदर में बहुत सारा मटेरियल है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल ऑर्गेनेल्स है, तो बहुत सारा चीज से बना हुआ है। लेकिन वो सब इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है। इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने वाला सबसे छोटा यूनिट क्या है? सेल। ऐसे तुम्हें वैसे निकाल के एगो सेल देख सकते हैं, जो अंडा होता है, कोई भी बर्ड्स का अंडा, वो ना प्यार का ना पूरा अंडा, वो कंप्लीट एक सेल है, कंप्लीट सिंगल सेल है। तो एगो अंडा एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है? तो सिंगल सेल एग्जिस्ट करता है, लेकिन तुमको चलते फिरते मिलेगी, कोनो भी कोई न्यूक्लियस है, कहीं भी एगो साइटोप्लाज्म भेटा गया, तुमको ऑर्गेनेल कोनो न्यूक्लियस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भेटा गया, ऐसा नहीं है। वो सब जब मिलेगा तब कोई ना कोई सेल में ही मिलेगा, एक कंप्लीट सेल में मिलेगा। ठीक है, अलग इंडिपेंडेंटली इस सबका एग्जिस्टेंस नहीं। तो ऐसा नहीं है कि सेल सबसे छोटा है, सेल से भी छोटा है। वो सब चीज मिल के सेल को बनाया है, तो वो सब चीज तो स्ट्रक्चर में सेल से छोटा ही हुआ है, लेकिन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है। इसीलिए इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने वाला, इंडिपेंडेंटली सबसे छोटा यूनिट क्या हो जाएगा? सेल। और बहुत सारा सेल अगर एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करेगा तो वो हो जाएगा टिश्यू, और बहुत सारा टिश्यू मिलके एगो काम को करेगा तो हो जाएगा ऑर्गन। बहुत सारा ऑर्गन फंक्शन के थ्रू कनेक्टेड होगा, इंटरेक्ट करेगा तो बनाएगा सिस्टम, और बहुत सारा सिस्टम होता है एगो ऑर्गेनिकल से। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना? तो पहले इसको उतार लो सब, बात समझो। तो ये तो हो गया एक ओवरव्यू। उसके बाद से अगर हम लोग अभी पढ़ रहे हैं सेल के बारे में, तो जस्ट अगर आदमी सेल का फॉर्म और स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहा है, उसको बोलते हैं साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी का मतलब सेल के बारे में, उसके फॉर्म के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना कहलाता है साइटोलॉजी। एकदम सेल के हर एक टिपिकल डिटेल्स के बारे में पढ़ना, उसके बारे में, उसके ऑर्गेनेल्स के बारे में, उसके ऑर्गेनेल्स के फंक्शन एकदम पूरा डिटेलिंग में पढ़ना, उसको बोलते हैं हम लोग सेल बायोलॉजी। तो दोनों में थोड़ा अंतर है, साइटोलॉजी में और सेल बायोलॉजी में। सेल बायोलॉजी थोड़ा सा मतलब कंप्रेस्ड फॉर्म है, डीपली नहीं है। सेल बायोलॉजी डीपली है, साइटोलॉजी थोड़ा सा कंप्रेस्ड फॉर्म है, जस्ट सेल के फॉर्म और स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। किसमें? साइटोलॉजी में। और सेल बायोलॉजी में पूरा एकदम डिटेल में, एकदम अंदर तक पूरा पढ़ना है, इन डेप्थ।
तो इसको बोलते हैं लोग सेल बायोलॉजी। दोनों सेम नहीं है, थोड़ा सा। टिश्यू के बारे में पढ़ना कहलाता है हिस्टोलॉजी, ऑर्गेन के बारे में पढ़ना ऑर्गेनोलॉजी। तो अगर ऑर्गेन के शेप के बारे में, फंक्शन के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में ऊपरे ऊपरे पढ़ रहे हैं ना, जस्ट एक ओवरव्यू ले रहे हैं, तो उसको बोल देंगे ऑर्गेनोलॉजी। लेकिन अगर चीर के मतलब ऑपरेशन करके, सर्जिकल करके अगर हम लोग बॉडी के इंटरनल ऑर्गेन के बारे में पढ़ेंगे तो उसको बोलते हैं एनाटॉमी। मतलब डिसेक्शन से सर्जिकल मेथड से अब अंदर के सब पार्ट के बारे में, मतलब अंदर में क्या किससे बना हुआ है, उसका स्ट्रक्चर कैसे वर्क करता है, तो वो सबको बोलते हैं हम लोग एनाटॉमी। टॉमी, हाँ। तो डिसेक्शन से अगर डिसेक्ट करके किसी भी पार्ट को, किसी भी बॉडी पार्ट्स को, ऑर्गन के बारे में पढ़ रहे हैं, उसको बोलते हैं हम लोग एनाटॉमी। ठीक है, तब अभी इतना लिख लो, फिर हम लोग देखेंगे आखिर सेल को क्यों स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। वैसे तो सबको पता है, एक लाइन का डेफिनेशन रहता है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब हम लोग व्हाई के बारे में देखेंगे कि आखिर सेल को ही क्यों, सेल से छोटा है बाकी सब कंपोनेंट तो वो सबको क्यों नहीं, और सेल से बड़ा है टिश्यू इसको क्यों नहीं, सेल को ही क्यों बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। पहले इतना बात चीर के सर्जिकल से सर्जरी हो गया। चलो देखो, साइटोलॉजी द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल के सिर्फ फॉर्म और स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हो। फॉर्म मतलब ऊपरी बनावट देखने उखने में कैसा है, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग नहीं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे लोग, साइटोलॉजी। और हर एक अंदर से बाहर तक एवरी फंक्शनल, एवरी स्ट्रक्चरल डिटेल्स के बारे में अगर पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं सेल बायोलॉजी। सेल के बारे में, उसके कंपोनेंट के बारे में, कंपोनेंट का स्ट्रक्चर फंक्शन, सेल का स्ट्रक्चर फंक्शन सब, तो उसको हम क्या बोलेंगे लोग, सेल बायोलॉजी। हिस्टोलॉजी, और सेल के बारे में जैसे पढ़ना साइटोलॉजी है, वैसे ही टिश्यू के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी। ठीक है, ऑर्गेनोलॉजी तो वैसा ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें हम लोग ऑर्गेन के फॉर्म और स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। नहीं, जैसे आदमी हार्ट के बारे में पढ़ रहा है, लिवर के बारे में पढ़ रहा है, किडनी के बारे में पढ़ रहा है, तो वो ऑर्गेनोलॉजी। नहीं, हार्ट के बारे में जो पढ़ता है उसको बोलते हैं कार्डियोलॉजी। ब्रांच ऑफ साइंस ऑर्गेनोलॉजी का पार्ट है, ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी। और हार्ट से रिलेटेड डॉक्टर जो है, हार्ट स्पेशलिस्ट होता है, उसको बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, मतलब वो हार्ट से रिलेटेड है। ठीक है, स्टोमक से रिलेटेड कोई डॉक्टर आता है उसको बोलते हैं गैस्ट्रोलॉजी, गैस्ट्रोलॉजिस्ट। ठीक है, हाँ। ऑर्गेनोलॉजी पढ़ रहे हैं, हम देखें कि अगर ऑर्गेन के जस्ट फॉर्म स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ें तो क्या बोलेंगे उसको, ऑर्गेनोलॉजी। और ऑर्गेन के बारे में मतलब बॉडी के इंटरनल ऑर्गेन के बारे में ऑपरेशन करके, सर्जरी करके, है ना, डिसेक्शन मतलब सर्जरी, चीर फाड़ के अगर पढ़े तो उसको बोलेंगे हम लोग एनाटॉमी। एनाटॉमी। अब बस पता चले किडनी के बारे में पढ़ना, तुम किडनी के बारे में बता दिए, तुम उसको किडनी को देख लिया, उसके स्ट्रक्चर को देख लिया, फंक्शन पे जान गया, तो ऑर्गेनोलॉजी। और उसको किडनी को काट के कितना लेयर में कौन कौन सेल से बना है, सबका फंक्शन स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, ईच एंड एवरीथिंग पढ़े, समझ में आ रहा है, ऑपरेशन करके काट के, है ना, इंटरनल चीज के बारे में पढ़ें तो उसको बोलेंगे हम लोग एनाटॉमी। सेल ही होता है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि आखिर सेल को क्यों बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। बात ध्यान समझो, जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म से छोटा ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, तो सबसे लास्ट में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने वाला सबसे छोटा क्या आ रहा है, सेल। कंपोनेंट आ रहा है, लेकिन कंपोनेंट तो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है, तो जिसका इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस हो हमारे बॉडी में, जो हमारे बॉडी को फॉर्म किया है, तो उसमें सबसे छोटा क्या आ रहा है, सेल। तो ये बात तो कंफर्म हो गया कि सेल बॉडी का स्मॉलेस्ट यूनिट है। अब बच गया स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन। ठीक, बात समझो, बॉडी में किसी भी पार्ट्स का, कोई भी ऑर्गन का कैसा भी स्ट्रक्चर हो, वो सब स्ट्रक्चर उस तरीका से इसीलिए है क्योंकि उसी तरीका से वो जिस सेल से बना है वो सेल उसमें अरेंज्ड है। जिसमें सेल सब मिलके स्फेरिकल तरीके से अरेंज है, वो ऑर्गन स्फेरिकल हो गया। सब कुछ तो बना है सेल से नहीं, अब जिसमें स्फेरिकल अरेंजमेंट से सेल बना है उसका
शेप कैसा हो गया, स्फेरिकल। किडनी है, किडनी वो कुछ ऐसे इस शेप का होता है बीन शेप का होता है। तो उसका किडनी जितना भी सेल से बना है, किडनी का नेफ्रॉन सेल वगैरह, तो वो सब सेल्स अपने आप को अरेंज किया है, तो वो कौन सा शेप में अरेंज हो गया है, स्फेरिकल सेल। कोई आदमी मोटा है तो उसकी बॉडी में नंबर ऑफ सेल ज्यादा है, पतला है तो उसके बॉडी में नंबर ऑफ सेल। सेम हाइट का आदमी अगर मोटा है, पतला वाले से ज्यादा नंबर ऑफ सेल है तब ना उसका बॉडी मोटा है, पतला वाले में नंबर ऑफ सेल कम है। सेम साइज का आदमी अगर लंबा है तो लंबा वाला में नंबर ऑफ सेल ज्यादा है, और छोटा वाला में जिसका हाइट कम है जैसे हम, उसमें नंबर ऑफ सेल क्या होगा, कम। वैष्णवी उसमें नंबर ऑफ सेल क्या है, ज्यादा। तो नंबर ऑफ सेल तो ज्यादा है लेकिन अमाउंट ऑफ ब्रेन कम है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अब बात हम आगे समझते हैं। कितना आदमी का होता है, ध्यान से बात समझो। स्ट्रक्चर में कितना आदमी का ऐसे बोलते हैं तो गाल में डिंपल हो जाता है, नहीं होता है। अब जैसे अब यहाँ पे डिंपल हो गया माने खाल हो गया, खाल का मतलब वहां पे सेल प्रेजेंट नहीं है, तब ना कुछ नहीं है। ये बात समझ में आ रहा है। कहीं पर आदमी कैसे कोई चीज मोटा है, अब मोटा का मतलब वहां पे सेल है, डेंसली सेल प्रेजेंट है, मतलब आदमी मोटा है, सेल नहीं है तो पतला है। तो किसी भी बॉडी के कोई भी पार्ट्स, जैसे यहाँ से सेल इलोंगेट करते गया, जैसे हाथ बन गया, अब यहाँ से इलोंगेट करके कुछ नहीं कहते हैं, कुछ नहीं है, समझ में आ रहा ना। तो बॉडी का कोई भी ऑर्गेन, कोई भी स्ट्रक्चर का शेप साइज उस तरह इसलिए है कि वो जिस सेल से बना है वो सेल वैसे ही अरेंज्ड है। सेल के चलते ही ना वो उस शेप का है, वो उस साइज का है। सेल उस शेप में अरेंज नहीं रहता तो दूसरा शेप का हो जाता है, दूसरे तरीके से अरेंज रहता। तो जैसे है सेल का अरेंजमेंट वैसे ही वो बॉडी पार्ट्स का या ऑर्गन का क्या है, शेप। तो इस तरीके से मोटा है, लंबा है, पतला है, किसी कोई भी पार्ट का ऑर्गन का जैसा भी शेप हो, ये सब को कौन डिसाइड कर रहा है, सेल्स और उसका अरेंजमेंट। तो सेल का अरेंजमेंट ही डिसाइड कर रहा है ना, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से बॉडी को स्ट्रक्चर देने वाला सबसे छोटा चीज क्या हो गया, सेल। वो जैसे स्ट्रक्चर देगा बॉडी के पार्ट्स का, बॉडी के ऑर्गन का वैसा स्ट्रक्चर होगा। इस ब्लड वेसल्स है तो आरी पारी सेल है, अब बीच में जगह खाली है, बीच में कुछ नहीं है, तो वही ना खाली जगह में ब्लड फ्लो करता है, और बीच में कुछ रहता है तो भरा रहता है, जब भरा रहता है तो ब्लड फ्लो नहीं होता। तो उस तरीके से अरेंज है कि आरी पारी पूरा सेल है, अब बीच में कुछ नहीं है, बीच में सेल नहीं है, तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो गया, और बीच में हो गया होल, तो बीच में ब्लड क्या कर रहा है, ठीक फ्लो कर रहा है। तो वो भी सेल वैसे ट्यूब के जैसा ही अरेंज है, तब ना ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाया, और वो हॉलवे ल्यूमेन में क्या हो रहा है कि ब्लड फ्लो कर रहा है। कुछ भी कोई भी बॉडी का ऑर्गन पार्ट उस शेप का इसलिए है क्योंकि उसमें सेल का अरेंजमेंट उसी तरीके से हुआ है बॉडी का रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल यूनिट भी लाइफ का क्या हो गया, सेल, ठीक है ना। वैसे आगे हम लोग पढ़ेंगे कि बॉडी का जो भी सेल का शेप होता है वो उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग होता है। ये बात को हम देखेंगे कि जिस सेल का जैसा फंक्शन होता है वो फंक्शन के अकॉर्डिंग ही उसका शेप होता है। फंक्शन तो सेल का जो शेप होता है, साइज नहीं, सेल का जो शेप होता है वो उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग होता है। जिस सेल का जैसा फंक्शन होगा तो उसी तरीका से उसका शेप होगा कि वो फंक्शन को वो इजीली कंफर्टेबली परफॉर्म कर ले। ये बात को हम लोग देखेंगे लोग, सब सेल का हम देखेंगे लोग। ना सब सेल का शेप एक समान नहीं होता है, अलग अलग होता है। बोन सेल का शेप अलग होता है, ब्लड सेल का सेल अलग होता है, स्किन के सेल का, मसल्स के सेल का, सब सेल का शेप अलग अलग होता है, सेम नहीं होता है। हाँ सब जगह सेल है, सब सेल है। इवन हेयर भी है तो ये भी डेड सेल है। नाखून नेल है, लड़के लोग नेल पेंट करता है तो वो सेल के ऊपर पुतता है, सेल के ऊपर पेंट लगाता है, समझ में आ रहा है। तो वो भी क्या है कि सेल है, बात समझो। तो अब यहां से प्रूफ हो गया कि लाइफ का स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, सेल। अब फंक्शनल बात की जाए, देखो कोई भी ऑर्गन वही फंक्शन करता है जो उसमें उसका जिस सेल से वो बना है, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, तो ऑर्गन वही फंक्शन करेगा। वो जिस टिश्यू से बनेगा वो टिश्यू जैसा फंक्शन करेगा, तो वो ऑर्गन वैसे ही फंक्शन करेगा, और टिश्यू वैसे ही फंक्शन करेगा जैसा उस सेल से बना वो सेल फंक्शन करेगा। बात समझो। मान लीजिए अगर हम हार्ट की बात करें
तो हार्ट का काम क्या है, रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, और कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके क्या करता है कि ब्लड को पूरे ऑल ओवर द पार्ट ऑफ द बॉडी में पंप करता है। समझ में आ रहा है, ये किसका फंक्शन है, हार्ट का, जो रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करके ब्लड को ऑल ओवर द बॉडी पार्ट्स में पंप करेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अब बात समझो। अब हार्ट बना है कार्डियक सेल से, ठीक है, तो कार्डियक सेल का काम है, कार्डियक सेल जो यूनिट एगो कार्डियक सेल की बात करें, वो रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। अब वैसे ही रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने वाला बहुत ज्यादा कार्डियक सेल मिल गया तो बन गया कार्डियक टिश्यू। अब जब सब रिदमिकली तो सब टिश्यू अब एक साथ कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने लगा, और वैसे ही बहुत ज्यादा जब टिश्यू मिल गया तो बन गया ऑर्गन, मतलब कार्डियक माने हार्ट। बहुत सारा टिश्यू मिल गया तो क्या बन गया, ऑर्गन। अब सब टिश्यू क्या कर रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा है, तो हमको नजर आ रहा है कि हार्ट क्या कर रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा है। मतलब जो हार्ट का फंक्शन दिख रहा है वो एक्चुअली सब टिश्यू जो फंक्शन कर रहा है उसका सम हम लोग को दिखाई दे रहा है। और टिश्यू का जो फंक्शन हो रहा है, समझ में रहा ना, वो जो सब उस टिश्यू में जितना सेल है उस सब सेल जो फंक्शन कर रहा है उसका सम के रूप में वो टिश्यू का फंक्शन हमको दिखाई दे रहा है। ये बात समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हार्ट का फंक्शन जो है वो उसको कौन डिटरमाइन कर रहा है, यूनिट पर सेल। सेल जो फंक्शन कर रहा है, बहुत सारा सेल है टिश्यू, बहुत सारा टिश्यू मिलकर कर रहा है, तो और हाँ समझ में आ रहा है, मतलब हार्ट वैसे कर रहा है। तो वैसे ही नॉट ओनली हार्ट, बॉडी का कोई भी पार्ट, कोई भी ऑर्गन वैसा फंक्शन करता है, उससे उस जिस सेल से बना है जैसा उसका सब सेल फंक्शन करेगा तो वह सब सेल के फंक्शन के सम के रूप में वो ऑर्गन का वैसा फंक्शन हम लोग को नजर आएगा। सब एक साथ काम करेगा तो समय ना हो गया, सबके फंक्शन के सम के रूप में वो टिश्यू या वो ऑर्गन का वैसा हम लोग को फंक्शन नजर आएगा। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से कोई भी बॉडी पार्ट या ऑर्गन के का फंक्शन करने का भी यूनिट क्या हो गया, सेल। इसीलिए बोलते हैं कि एक लाइन में कि सेल स्मॉलेस्ट भी है, स्मॉलेस्ट यूनिट भी है, स्ट्रक्चरल यूनिट भी है और फंक्शनल। तो सेल इज स्ट्रक्चरल बेसिक माने स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सब काम को डिटरमाइन करने वाला कौन है, सेल। इतना बात पहले लिख लिया जाए भाई, बात समझो। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। ये बात को हम एक्सप्लेन किए हैं कि ये स्मॉलेस्ट क्यों बोले हैं। एंड ऑर्गेनिजम्स हैज वेरियस सिस्टम इन इट, वही वाला बात है कि ऑर्गेनिजम्स बहुत सारा सिस्टम से बना है, बहुत सारा डाइजेस्टिव सिस्टम, बहुत सारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और वो सब सिस्टम इसलिए है कि वो सब सिस्टम में बहुत ज्यादा दो या दो से ज्यादा ऑर्गन आपस में फंक्शनली इंटरेक्ट करते हैं। एंड ऑल दैट ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम टिश्यू। सब ऑर्गन किस चीज से बना है, टिश्यू से, और टिश्यू बना हुआ है किस चीज से, सेल से, फॉर्म्ड फ्रॉम सेल्स। तो सेल ही हुआ ना जो पूरा ऑर्गेनिजम्स के सबसे लास्ट पे आ रहा है। सेल तो वैसे बोल रहे हैं कि डिफरेंट कंपोनेंट से बना है, लेकिन वो सब कंपोनेंट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इस तरह से सेल क्या हो गया, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हुआ कि नहीं हुआ, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। तो इस तरीके से सेल सबसे छोटा इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने वाला यूनिट हो गया। दूसरा, सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों, स्ट्रक्चरल यूनिट शेप एंड साइज ऑफ ऑल बॉडी पार्ट्स एंड ऑर्गन्स आर डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट ऑफ सेल। जैसे सेल का अरेंजमेंट होगा वैसे बॉडी के ऑर्गन्स का, बॉडी के पार्ट्स का शेप या साइज होगा। कोई दिक्कत नहीं है ना। अपडेट ऑर्गन, टॉल एंड फैट पर्सन विल हैव मोर नंबर ऑफ सेल। अगर हम लोग शॉर्ट और थिन पर्सन से कंपेयर करें तो टॉल और फैट पर्सन के बॉडी में सेल का नंबर ज्यादा रहेगा। सेल ज्यादा मतलब टॉल है चाहे मोटा है, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से क्या देख रहे हैं लोग, सेल ही है जो बॉडी पार्ट का, बॉडी के ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन कर रहा है। तो स्ट्रक्चरल यूनिट हुआ कि नहीं हुआ, तो सेल स्ट्रक्चरल यूनिट भी हो गया। अब देखेंगे फंक्शनल यूनिट, ठीक है, बोलो। हो गया शादी ब्याह हो गया, अरे बाप रे।
Cell is the functional unit of life. Cell स्मॉलेस्ट और स्ट्रक्चरल तो देख लिए लोग, आप क्या देख रहे हैं लोग? फंक्शनल। क्यों फंक्शनल? क्योंकि द फंक्शन ऑफ ऑल द बॉडी पार्ट्स एंड ऑर्गन आर डिटरमाइंड बाय द सेल्स फ्रॉम व्हिच इट इज फॉर्म्ड। तो कोई भी बॉडी का पार्ट या ऑर्गन जिस सेल से बना है, उस सेल के फंक्शन से ही डिटरमाइन होता है कि कोई भी ऑर्गन का या बॉडी पार्ट का फंक्शन क्या होगा। क्योंकि फंक्शन ऑफ एनी ऑर्गन इज सम टोटल ऑफ फंक्शन ऑफ ऑल ऑफ इट्स सेल्स। कोई भी ऑर्गन जितने सेल से बना है, वो सब सेल के फंक्शन का सम ही है कोई भी ऑर्गन का फंक्शन। यही बात बोले हैं, इसलिए हेंस सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो अब तीनों बात को कंक्लूड करके हम एक लाइन में बोल सकते हैं कि नहीं, कि सेल इज स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हो गया? चल अब देखते हैं लोग डिस्कवरी ऑफ सेल। एक 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट लगेगा, 10 मिनट टाइम है, बात समझो। अब हम आते हैं सेल के हिस्ट्री पे। देखो बात समझो, कहानी बहुत लंबा है, सिंपल सा इतना समझो कि मतलब रॉबर्ट हुक सोचे होंगे कि कहीं ना कहीं पता होनी चाहिए कि आखिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सबसे छोटा किस चीज से बन रहा है। अगर मतलब आदमी छोटा छोटा करते जाओ और ज्यादा छोट देखते जाए, तो पता होनी चाहिए कि सबसे स्मॉलेस्ट आखिर वो चीज है क्या जो किसी भी ऑर्गेनिजम्स को बना रहा है। और जब वो स्मॉलेस्ट चीज के बारे में पता चल जाएगा, सोचो कि ये जानना कितना एक्साइटिंग होगा कि आखिर वो स्मॉलेस्ट चीज दिखता कैसे है, वो फंक्शन कैसे करता है, क्या वो भी किसी से बना है, या वो कैसे किसी दूसरे टिश्यू को, ऑर्गन को और ये अपने बड़े वाले पार्ट को बना रहा है।